नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाली एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। और दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। इसी प्रकार से डेली आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मिलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। और इसके द्वारा क्या हुआ था, तो इसके द्वारा भारत के संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को क्या कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों याद रखना है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था, तो इस औरंगजेब के समय जो मुगल सेना थी, इस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो दोस्तों याद रखना है, जो अबुल फजल है, इस अबुल फजल ने अकबर द्वारा जो दीन ए इलाही बनाया था, इसे एक धर्म की संज्ञा दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच में लड़ा गया। तो याद रखना है दोस्तों, जो धर्मत का युद्ध है, ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया, तो 1658 में लड़ा गया धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, इसका नाम था मंसूर। मंसूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। जिले को सरकार के नाम से। अगला, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों याद रखना है, जो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत है, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। और दादा भाई नौरोजी को ही भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं। वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं। और इन्होंने आर्थिक अपक्षय सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये बंबई में आयोजित किया गया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो बदुद्दीन तैयब साहब जो थे, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदुद्दीन तैयब साहब। अगला, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया। तो याद रखना है, भारतीय तिरंगे का पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया। ये भी आपको याद रखना है। अगला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बना है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकार की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो मंडिया और मेले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे वन किस सूची में आते हैं, तो वन भी समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा किस सूची में आती है, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में आती है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं। तो उस समादेश को कहते हैं बंदी उपस्थापक। बंदी स्थापक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी समादेश को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखना है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नाम मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होने की अवधि क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में, मतलब हर 2 वर्ष में क्या होता है, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, जो करीबा बांध है, इस करीबा बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर।
अगला, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्म नदी है, इस ब्रह्म नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।